चैप्टर नंबर 12 यक मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 12.2 शुरू करने जा रहे हैं। उसका पहला सवाल देखिए, माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है। 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4:9 हो जाएगी, तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि 12.1 मश्क में हमको मसावातें दी गई थी, सिर्फ हम उनको हल करके उसमें मौजूद मुतगय्यर की कीमत मालूम कर रहे थे। अब यहाँ पर इबारती सवालात हैं, तो हमें इबारत को पढ़कर पहले मसावात बनाना है और मसावात बनाने के बाद उसको हल करना है। अब यहाँ पर हमको बेटे की उम्र मालूम करना है, तो हम बेटे की उम्र फ़र्ज़ करेंगे, है ना। माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है, यानी माँ की उम्र के बारे में ये जुमला है पहला, लेकिन बेटे की उम्र के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है हमको। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जिसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं होता है वो फ़र्ज़ करते हैं। तो हमको बेटे की उम्र के बारे में कुछ नहीं मालूम है, इसलिए हम फ़र्ज़ करेंगे कि बेटे की उम्र x साल है। फ़र्ज़ कीजिए कि बेटे की उम्र x साल है। फिर फ़र्ज़ करने के बाद वापस पहला जुमला पढ़ो, माँ की उम्र बेटे की उम्र से 25 साल ज़्यादा है, यानी जितनी बेटे की उम्र है उसमें अगर 25 साल जमा करेंगे तो माँ की उम्र मिलेगी। इसलिए माँ की उम्र बराबर x जमा 25 साल होगी। बेटा अगर x है तो माँ x जमा 25, क्योंकि वो 25 साल ज़्यादा है उसकी उम्र। से ज़्यादा बोलेंगे तो जमा करेंगे, से कम बोलेंगे तो नफ़ी करेंगे, है ना। अब यहाँ पे से ज़्यादा था। अगला जुमला पढ़ेंगे अभी, 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र के दरमियान निस्बत 4/9 हो जाएगी, तो बेटे की उम्र मालूम कीजिए। 8 साल बाद उनकी दोनों की उम्रों की निस्बत दी गई है हमको 4/9। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों की 8 साल बाद की उम्र मालूम करेंगे। बेटे की आज की उम्र x साल है, तो 8 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी। आज की उम्र में अगर हम 8 साल जमा करेंगे तो उसको 8 साल बाद की उम्र मिलेगी। 8 साल बाद बेटे की उम्र बराबर x जमा 8, आज की उम्र जमा 8। उसी तरह माँ की 8 साल बाद की उम्र क्या होगी, x जमा 25। ये जो x जमा 25 है ये आज की उम्र है, उसमें 8 साल जमा करो। अब 25 और 8 कितना होता है, 33। x जमा 33 होगी, यानी 8 साल बाद बेटे की उम्र होगी x जमा 8 और माँ की उम्र होगी x जमा 33। ओके। अब जो निस्बत दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे। निस्बत पढ़ने का तरीका देखो, 8 साल बाद बेटे की उम्र और माँ की उम्र, पहले बेटे की उम्र कहा गया है, बाद में माँ की उम्र, और निस्बत है 4/9। पहला बेटा बाद में माँ, इसलिए ऊपर बेटे की उम्र आएगी, नीचे माँ। निस्बत बेटे की उम्र निस्बत माँ की उम्र। ऊपर अगर आप माँ की लिखते तो पूरा गलत हो जाएगा। कैसे लिख रहे हैं हम, जो जुमले में पहले बेटे की उम्र और माँ की उम्र की निस्बत है, इसलिए बेटे की 8 साल बाद की उम्र बटे माँ की 8 साल बाद की उम्र बराबर 4/9। ये आपको बनाने आना चाहिए। 8 साल बाद जो बेटे की उम्र है बटे 8 साल बाद जो माँ की उम्र है, उसकी निस्बत है 4/9। दूसरा और एक तरीका, 4/9 में 4 छोटा है 9 बड़ा है, तो यकीनन बेटे की उम्र छोटी है इसलिए ऊपर आएगी, माँ की उम्र ज़्यादा है इसलिए नीचे आएगी। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। अब ये होने के बाद इसके बाद का काम आसान है, आपको तिरछा ज़र्ब करना है, जैसे हम पिछले मश्क में कर चुके हैं। ये 9 को इधर लाओ, ये x जमा 33 को उधर लेके गए, फिर ज़र्ब करेंगे, 9 ज़र्ब x 9x, 9 अट्ठे 72, 4 ज़र्ब x 4x जमा 33 ज़र्ब 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132। अब हम x वाले एक तरफ लाएंगे, 9x नफ़ी 4x, 132 अपनी जगह पर है, 72 उधर गया तो नफ़ी हुआ, 9x में से 4x गए 5x बचे, 132 माइनस 72 आप खुद करके देखो तो आंसर 60 आएगा। हमको x की कीमत चाहिए इसलिए 5 बटे में जाएगा, x बराबर 60/5। कैंसिल करके देखेंगे, 5 1 का 5 कैंसिल करो, 5 1 का 5, 1 बचा 10 हुआ, 5 दूनी 10, यानी आया 12। x की कीमत 12 आई। x हमने क्या फ़र्ज़ किए हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि बेटे की उम्र x साल है, यानी बेटे की उम्र 12 साल है, यही हमको मालूम करना है। और जैसे सवाल होने के बाद हम जुमले में, पूरे जुमले में जवाब लिखते हैं, इसलिए नीचे लिखेंगे
इसलिए बेटे की उम्र 12 साल है। इकाई लिखना ज़रूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 12.2 का हमारा दूसरा सवाल है। उसमें बच्चे देखो थोड़ा सा करेक्शन है, मैं आपको पहले किताब में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं किताब आपके सामने ला रही हूँ। सवाल देखो, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है। इसके नसबनुमा कट करके आपको शुमार कुनिंदा लिखना है। इसके शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करें और शुमार कुनिंदा कट करके नसबनुमा लिखना है और नसबनुमा में 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 है। 1/2 के मसावी होती है, वो कसर मालूम कीजिए। करेक्शन समझ में आया? यहाँ पर जो नसबनुमा है उसको शुमार कुनिंदा करना है और जो शुमार कुनिंदा है उसको नसबनुमा, ठीक है। अब हम हल करने की तरफ चलते हैं। बोर्ड पर देखो मैंने सवाल भी लिखी हूँ और हल भी की हूँ। पहला सवाल का पहला हिस्सा पढ़कर हम फर्ज करते हैं हमेशा, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है। ये जुमला शुमार कुनिंदा के बारे में है या नसबनुमा के बारे में है? नसबनुमा के बारे में बता रहा है कि जो नसबनुमा है वो शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है। इस जुमले में नसबनुमा के बारे में मालूमात दी गई है, शुमार कुनिंदा के बारे में मालूम नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा हम वो फ़र्ज करते हैं जो हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि जो नसबनुमा है वो शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है, लेकिन शुमार कुनिंदा क्या है ये बिल्कुल नहीं मालूम है। इसलिए हम फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि दी हुई कसर का शुमार कुनिंदा x है। फ़र्ज़ वो करते हैं जिसके बारे में मालूम नहीं है। अब वापस वही जुमला पढ़ेंगे। हमको मिल गया शुमार कुनिंदा x। एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा है। इसका मतलब शुमार कुनिंदा अगर x है तो नसबनुमा x जमा 12 होगा, से 12 ज़्यादा। कल बताई थी मैं, से ज़्यादा बोलेंगे तो जमा करेंगे, इसलिए वो नसबनुमा क्या होगा, x जमा 12। समझ में आया? सबसे पहले वो फ़र्ज़ करेंगे जिसके बारे में नहीं मालूम है, फिर वापस जुमला पढ़ के अगला फ़र्ज़ करेंगे। शुमार कुनिंदा के बारे में नहीं मालूम था इसलिए शुमार कुनिंदा x फ़र्ज़ किए और नसबनुमा जो है वो शुमार कुनिंदा से 12 ज़्यादा था, इसलिए नसबनुमा हो गया x जमा 12। यहाँ तक समझा? अब आगे का जुमला पढ़ेंगे। इसके शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करें और नसबनुमा में 7 जमा करने पर हासिल होने वाली कसर 1/2 के मसावी है, वो कसर मालूम कीजिए। यानी असल कसर क्या है वो नहीं बताया गया, वो तो हमको मालूम करना है। क्या बोला है वो, अगर हम शुमार कुनिंदा में से 2 नफ़ी करते हैं और नसबनुमा में 7 जमा करते हैं तो वो कसर 1/2 बनेगी। तो असल कसर क्या है मालूम करो। तो जो कंडीशंस दी गई है हम पहले वो देखेंगे। शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करें। देखो शुमार कुनिंदा से 2 तफरीक करने पर, शुमार कुनिंदा असल में क्या था, x, इसमें से 2 तफरीक करना यानी x नफ़ी 2। नसबनुमा में 7 जमा करने पर, नसबनुमा क्या है हमारा, x जमा 12, उसमें हमको 7 जमा करना है। नसबनुमा में 7 जमा करने पर, रियल नसबनुमा है x जमा 12, उसमें हम 7 जमा कर रहे हैं, तो 12 जमा 7 19, तो नसबनुमा हुआ x जमा 19। अगर शुमार कुनिंदा x नफ़ी 2 है और नसबनुमा x जमा 19 है तो वो कसर 1/2 हो जाएगी, यहाँ पे दिया हुआ जुमले में। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जो हमारा नया शुमार कुनिंदा है, जो नया नसबनुमा है वो लिखेंगे तो कसर 1/2 बनेगी। अब जब हमको ये मिला तो हम 12.1 की तरह इस मसावात को हल करके x की कीमत मालूम करेंगे। x की कीमत जो आएगी वो शुमार कुनिंदा रहेगी। उस x में अगर हम 12 जमा करेंगे तो हमको नसबनुमा मिलेगा। तो अब हम ये मसावात हल करते हैं। x नफ़ी 2 बटे x जमा 19 बराबर 1/2। तिरछा ज़रब यानी 2 इधर लेके जाएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे। 2 कौस में x नफ़ी 2, 1 कौस में x जमा 19। कौस के बाहर वाले अदद से कौस के अंदर के तमाम अरकान को ज़रब करेंगे। 2 ज़रब x 2x, अलामत नफ़ी 2 दूनी 4। 1 से अगर ज़रब करते हैं तो सेम नंबर आएगा। किसी भी अदद को अगर हम 1 से ज़रब करते हैं तो वही जवाब आता है ना, वही अदद। तो x ज़रब 1, x ज़रब 1 ज़रब 19 19। अब हमको x की कीमत मालूम करना है। तमाम x को एक तरफ लाएंगे और जो बगैर x वाला है उसको उधर लेके जाएंगे। 2x अपनी जगह पर है, ये x इधर आया तो नफ़ी x हुआ। 19 अपनी जगह पर है, नफ़ी 4 उधर गया तो जमा 4।
2x नफी x, x का मतलब एक x होता है, 2x में से एक x गया, एक x बचा यानी x। 19 और 4 23, x की कीमत हमको 23 मिली। x हमने क्या फर्ज किए हैं, उस दी हुई कसर का शुमार कुनिंदा, यानी शुमार कुनिंदा बराबर 23। शुमार कुनिंदा मिल गया। अब हमको नसब नुमा मालूम करना है। नसब नुमा बराबर शुमार कुनिंदा जब x था तो नसब नुमा क्या था, x जमा 12, इसलिए नसब नुमा बराबर x जमा 12। उसमें x की कीमत रखेंगे 23 जमा 12, नसब नुमा हो गया 35। हमको मालूम करना है कसर, वो कसर मालूम कीजिए। कसर बराबर शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा, शुमार कुनिंदा 23, नसब नुमा 35। तो हमेशा जुमले में हम आंसर लिखते हैं नीचे, इसलिए वो कसर 23 बटे 35 है। सवाल नंबर 3 देखिए, पीतल में तांबा और जस्त का तनासुब 13:7 है। 700 ग्राम पीतल के बर्तन में जस्त का तनासुब कितना होगा, या कितना जस्त होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि तांबा और जस्त के तनासुब का यकसां ज़ाफ़ x है। जब भी कोई मालूमात निस्बत के सूरत में दी जाती है तो हम यकसां ज़ाफ़ फ़र्ज़ करते हैं, क्योंकि निस्बत दी गई, एक्चुअल कीमत नहीं दी गई है। ठीक है, तो दोनों का यकसां ज़ाफ़ अगर x है तो देखो पहले तांबा लिखा है तो 13 जो है वो तांबे की निस्बत रहेगी, और जस्त बाद में है तो 7 जस्त का रहेगा। इसलिए तांबे का तनासुब 13x, जस्त का तनासुब 7x। यहाँ पर क्या कहा गया है, 700 ग्राम पीतल, यानी दोनों को मिलाकर 700 ग्राम पीतल बना है। इसलिए 13x जमा 7x बराबर 700। 13 और 7 20x, इसलिए x बराबर 700 बटे 20। कैंसिल कैसे किए, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 का 2, 2 3 6, 1 बचा तो 10 हुआ, 2 पंजे 10, यानी x की कीमत मिली 35। हमको मालूम क्या करना है, जस्त का तनासुब जो कि 7x है, उसमें से x हमको नहीं मालूम था, यहाँ पर हमने उसको मालूम किए, x बराबर 35 हुआ। तो अब यहाँ करेंगे जस्त का तनासुब बराबर 7x, x की जगह पर 35 लिखिए, यानी 7 ज़रब 35, 35 और 7 का ज़रब करो, आंसर आएगा 245। यानी 700 ग्राम पीतल के बर्तन में 245 ग्राम जस्त होगा।